हेलो गाइस, वेलकम टू माय फोर्थ व्लॉग। जैसा कि आपको मैंने बोला हुआ है कि डेली की जो भी हमारी एक्टिविटी है वो आप लोगों से शेयर करूँगी। और ट्रैवलिंग की वीडियोस मुझे पसंद है, तो जो भी ट्रैवलिंग की वीडियोस होंगी, जो डेली की एक्टिविटी होगी, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं, बारिश में भीगना, कचरा, कीचड़, मेट्रो, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का टाइम चल रहा है तो काफ़ी टफ़ है इस टाइम पे दिल्ली में सफ़र करना। वो सारी चीज़ें हम आपको व्लॉग के ज़रिए दिखाने वाले हैं। जिन लोगों को काम है दिल्ली में, मोस्ट वेलकम। बट जो लोग ऐसे ही आना चाह रहे हैं दिल्ली, तो मुझे नहीं लगता कि अभी सही टाइम है दिल्ली आने का, क्योंकि बारिश का टाइम है और बहुत ज़्यादा दिल्ली में चेकिंग चल रही है। तो आज का न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। घर से हम लोग मेट्रो आ चुके हैं और मेट्रो से हम एक पर्टिकुलर जगह पे जाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो कि वर्क से रिलेटेड बहुत सारी मीटिंग्स या मुझे काम होता है, तो मैं जाती रहती हूँ। और दिल्ली के लिए मेट्रो बेटर है। रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा जाम लगता है, बारिश बहुत रहती है, कचरा, गाड़ी आप अगर ड्राइव कर रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। और मेट्रो बहुत कंफर्टेबल है, एसी के अंदर आप जाते हो और सेफली और आराम से जो भी आपका वर्क होता है अपना फ़ोन पे करते भी रहते हो और निपटा लेते हो। और आपको जैसा कि पता है कि मुझे व्लॉग्स ना ट्रैवलिंग में बनाना पसंद है, बट इस टाइम मैंने जैसा कि बोला, देखो मेट्रो का हाल आप लोग देख ही सकते हैं कि इस टाइम पे सीरियसली आप ट्रस्ट कीजिए। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं 15 अगस्त के टाइम पे और अगर आपको काम नहीं है तो बिल्कुल भी मत आइए। जब आपका काम फिनिश हो जाए 15 अगस्त के बाद आप लोग आ जाइएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ओवर चेकिंग चलती है दिल्ली में इस टाइम पे जिसकी कोई हद नहीं। और लाइन जो मेट्रो की लगती है ना, इतनी लंबी लंबी लाइन लगती है मेट्रो में कि हो सकता है मे बी 30 मिनट 1 आवर भी लग जाता है। और आज तो दिल्ली का बहुत बुरा हाल था, दिल्ली में बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम तो मेट्रो का वेट कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं। अच्छा लगता है। वैसे मैंने पहले भी बोला है, मुझे ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करना भी पसंद है। आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें इसलिए शेयर करते हैं कि दिल्ली की रोज़मर्रा की क्या ज़िंदगी है, चाहे वो हाई लेवल का बंदा हो, नॉर्मल बंदा हो, मिडिल फैमिली का बंदा हो, जो एक्टिविटीज़ है वो सबके लिए बराबर है, किसी के लिए कुछ डिफरेंट नहीं है। जो बंदा कार में भी घूम रहा है ना, उसकी लाइफ में भी स्ट्रगल है। वो जाम का सफ़र करेगा, काम करेगा, बारिश, बहुत सारी चीज़ें हैं। और दिल्ली का मेट्रो के ऊपर से कुछ व्यू है इस तरीके से आता है। और ये मैंने इसलिए दिखाया आपको कि यहीं पे एक दुर्घटना हुई थी, जैसा कि आपको पता है। ये सारे पुलिस वाले इसलिए आप देख पा रहे हो क्योंकि 15 अगस्त की वजह से ना बहुत सारी पुलिस फोर्स लगी हुई है चेकिंग में। और मेट्रो का हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जो मेट्रो गई वो हमारी थी नहीं, तो वेट कर रहे हैं जो हमारी वाली मेट्रो आएगी फिर हम उसमें जाएंगे। और ये वो प्लेस है जहाँ पे वो दुर्घटना हुई थी, जैसा कि मैंने वो दिखाया आपको वीडियो में। वहाँ पे एक लड़का लड़की कूद गए, तो इसके पहले एक छत भी गिरी थी मेट्रो की, जो कि आप लोगों ने वीडियो में देखा हुआ था। छत गिरने के बाद में डेथ हो गई थी 3 लोगों की। और मेट्रो आ चुकी है और मेट्रो में जैसे बैठते इतनी बुरी बारिश हो रही है, जो कि आप देख पा रहे हो, इतनी ज़्यादा गंदी वाली बारिश हो रही है कि पूरा मिरर में कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। और देख पा रहे हो व्यूज़ भी कितना सुंदर लग रहा है। सीरियसली बताओ, मुझे मेट्रो का व्यूज़ बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। अगर इन फ्यूचर बजट हो ना, तो हम मेट्रो जैसी गाड़ी बनाएं अपनी खुद की पर्सनल, उसमें सारी फैसिलिटी होंगी। बट पता नहीं इन फ्यूचर होगा ना, अभी का तो पता नहीं। और हम लोग मेट्रो से बाहर निकलते हुए वीडियो बनाते हैं। इसके बाद का जो बुरा हाल होने वाला है वो आप लोग देख ही पाओगे कि क्या बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इसके बाद में कीचड़, कचड़ा, पानी। सोनू जी ने रिक्शा नहीं लिया, इतनी बुरी हालत में जहाँ पे भी जाना था इतनी बुरी हालत में गए, सारे कपड़े भी ख़राब हो रखे थे। बट क्या हुआ, काम तो करना ही है अपन को। बिना काम किए तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। काम करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो काम तो करना ही पड़ेगा। बट पता नहीं क्यों मुझे ये व्यूज़ बहुत पसंद है। मुझे सीरियसली नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है। जो ये नेचुरल ब्यूटी है ना, इसकी जगह जो ये पर्टिकुलर होते हैं, बहुत सारे लोग व्लॉग बनाते हैं, आप देखते होंगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स का, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बहुत सारी चीज़ें। भगवान की दया उनके पास है तो अच्छी भी बात है। बट सीरियसली बताओ, नेचुरल जो कैप्चरिंग होती है, जैसे नेचुरली ऑन द वे आप ट्रेवल कर रहे हो, पैदल चल रहे हो, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि हम पूरे टाइम ट्रैवलिंग करते हैं। मे बी ऐसा नहीं है हर टाइम मिल पाए, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है बीच बीच में,
तो छोटी-छोटी चीज़ें मैं कैप्चर करके और आप लोगों को शेयर कर सकूँ, दिखा सकूँ, बता सकूँ और आप लोगों को भी इंटरेस्ट रहता है कि जानें कि क्या हो रहा है। अब हम जिस शहर में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली के बारे में जितना भी हम देख सकते हैं, जहाँ भी जाते हैं, जो भी है वो आप लोगों से शेयर कर सकते हैं। और मैंने शेयर किया भी और पहले भी, अभी भी और बाकी करते रहेंगे। सो जितने भी लोग हैं, अगर जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रियांश एंड रुद्रांश सुपरस्टार, उसको सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादातर इसमें व्लॉग रियांश रुद्रांश ही डालते हैं, बट फिर भी कभी कभी मैं भी डाल देती हूँ, क्योंकि जो एडवोकेट शांति त्रिपाठी हमारा चैनल है, उसमें ओनली हम कोर्ट से रिलेटेड ही वीडियो डालते हैं। तो आप लोग एडवोकेट शांति त्रिपाठी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बस रियांश एंड रुद्रांश सुपरस्टार को। ये कार्ड है, कार्ड लगाने के बाद आप मेट्रो का तो जानते हैं, कैसे मेट्रो में सफ़र करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, आते हैं जाते हैं। ये देखिए बुरा हाल बारिश का, और इसी पानी के अंदर घुस घुस के जहाँ भी हमें जाना था वहाँ पे हम गए हैं, इस कचड़े में पानी के अंदर चलते हुए। और ये देखिए सोनू जी ने मुझे पूरी तरीके से भिगा दिया, सीरियसली बताएं, इतना चालाक। मैंने बोलते हैं ना, वेरी चालाक ब्रो, सीरियसली। मतलब खुद को सेफ रखा, बट सामने वाले के बारे में नहीं सोचा कि वो भीगेगा, क्या होगा। वो अपने बारे में सोच रहे हैं और हम भीगते जा रहे हैं। इसके बाद में फिर बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो कचड़े में भीग ही चुके थे। मोस्टली काफ़ी ज़्यादा मेरी हालत बुरी हो चुकी थी, आधे पैरों तक की। तो कचड़े में भीजते भाजते कैसे भी करके जिस सफ़र पे, जिस मुकाम पे पहुंचना था, वहाँ पे पहुंच गए। और एक्चुअली कुछ चीज़ सरप्राइज़ चल रही है, वो आपको सरप्राइज़ देने वाले भी हैं, बट थोड़ा सा वक्त लगेगा। सरप्राइज़ को सरप्राइज़ रहने दीजिए, लेकिन इतना बिग वाला सरप्राइज़ आप लोगों को मिलने वाला है बहुत जल्दी ही, कि आप लोग भी कहोगे वाओ, वेट, मतलब इतना ज़्यादा शॉकिंग आप लोगों को सरप्राइज़ मिलने वाला है। सो जल्दी जल्दी से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लें, बारिश बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। भगवान का शुक्र है कि छाता लेके आ रखे थे, बैग में पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से सर के थोड़ा सा हाल बच गए। फिर बारिश ओवरफ्लो हो गई, तो उसकी वजह से एक साइड में थोड़ा सा खड़ा होना पड़ा। खड़े होने के बाद में फिर जहाँ पे भी रोज़मर्रा जैसी ज़िंदगी, जहाँ पे जाना था, फिर कोशिश की कि चला जाए। और जहाँ का जो काम था वो निपटा के फिर रिटर्निंग हम अपने घर को जाते हैं। रिटर्न में आते समय इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है कि आप वीडियो के ज़रिए देख सकते हो। ये जो पीछे का एरिया है ना, इधर साइड में आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ये पूरी रोड तक लाइन लगी हुई है। यानी एक पर्सन को आने में, मुझे लगता है 20 से 30 मिनट लग ही रहा होगा, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है आने के लिए। इसके बाद हम आ चुके हैं मेट्रो में, रिटर्निंग मेट्रो में आके बैठे हुए हैं घर आने के लिए। और घर आते समय क्या क्या एक्टिविटी है वो भी दिखाते हैं। ये लेडीज़ एक्चुअली हम इसलिए कैप्चर कर रहे हैं, ये आपको पता है सिर्फ एक हाथ की लेडीज़ है, एक हाथ की है। जो एक ज्योति लड़की है ना हरियाणा की, जो बहुत छोटी है, वैसी ये लड़की थी। तो थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने कैप्चर कर लिया। मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर कर देती हूँ। फिर इसके बाद जैसे ही हम निकलते हैं, अपने घर पहुँचने वाले होते हैं, तो मार्केट लगी हुई होती है। वैसे बारिश का मॉल था, तो मार्केट में उतना दम नहीं था, बट फिर भी मार्केट लगी हुई थी। और मार्केट में पता है क्या हुआ, जैसे मार्केट में जा रहे थे तो एक भाई साहब कमेंट पास कर रहे थे। उनका फेस कैप्चर नहीं किया, एक्चुअली कर ही नहीं पाए, वरना आप लोग भी हंस हंस के पागल हो जाते। और कैमरा में ये प्रोडक्ट बैठ रहे थे कि जब पता नहीं कौन सा सामान क्या था, ले लीजिए कुछ करके। तो वो बोलते जा रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, और हम आराम से कैमरे को लगा के और चल रहे थे। सीरियसली बताओ, मेरे दिमाग में एक आइडिया चल रहा है। जो बटन वाला कैमरा होता है ना, जो कपड़े में लगता है, मैं सोच रही हूँ क्यों ना वो कैमरा लगा ले। उससे क्या होगा ना कि जितने भी व्यूज़ होंगे, जिधर हम टर्न होंगे, वो सारी चीज़ें कैमरे में कैप्चर होती रहेंगी, और वो सबसे बेटर रहेगा। तो मैंने सोच भी रखा है कि जो वीडियो व्लॉगिंग करेंगे ना, अब वो बटन वाले कैमरे से करेंगे। क्योंकि अगर फ़ोन हाथ में पकड़ते हो तो सब लोगों की नज़र सबसे पहले आपके फ़ोन पे होती है, और फ़ोन अगर चोरी हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा उस बटन वाले कैमरे से कैप्चर करेंगे। उससे क्या होगा कि लोगों की कुछ चीज़ें जैसे पॉइंट होते हैं ना, वो कैप्चरिंग हो जाएंगे। और इसमें मेमोरी कार्ड भी पड़ी होती है, उतना कॉस्टली नहीं होता है। 400 रुपये से कैमरा स्टार्ट होता है, पेन वाला कैमरा 500, 400, 300। तो मैंने सोचा पेन वाला कैमरा यूज करेंगे। और वहाँ से लेके घर तक की एक्टिविटी जाम में ये हाल हो रखा है। सबको पता है कि मार्केट लगती है, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियाँ
मार्केट के अंदर घुसा देनी है, जाम लगाना ही लगाना है। बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े हाल रहते हैं, छोटा नहीं सोच सकते ना। अच्छी बात है, उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, मेहनत की होगी, तब बड़े बने हैं। किसी के फ्री के पैसे से तो बने नहीं है, तो जाहिर सी बात है। बट मार्केट में जाम है तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इसके बाद में हम घर की तरफ आते हैं, और घर की तरफ आते हुए मार्केट के हाल दिखाते हैं, क्या क्या बिक रहा है मार्केट में। मैंने जैसा कि बोला, छोले भटूरे बगल में बिक रहे थे, बट इतनी बुरी बारिश में सिचुएशन हो रखी है। सच बताऊं, बारिश में तो कुछ भी बाहर का खाने का दिल ही नहीं करता। खासकर मैं तो कुछ खाती भी नहीं हूँ बाहर का, मतलब बहुत कम, रेयर, मतलब बहुत कम। मैं बाहर का बहुत नहीं खाती हूँ, और बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। इतनी गंदगी, लोग घर में इतने सारे ओवर ड्रामे करते हैं, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, लेकिन बाहर की चीज़ें जैसे ही पहुँचते हैं तुरंत जाके बाहर की चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे जितनी भी